हेलो बच्चों, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 5 का हिंदी पाठ 5 दो पहलवान। दो पहलवानों की कहानी है। एक है मुखजोर सिंह और दूसरा है धरती पटक सिंह। तो इन दोनों पहलवानों की कहानी आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे, यानी कि दोनों ही बहुत ही फेमस पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। यानी कि जो धरती पटक सिंह था ना, उसने कई सारे दंगलों यानी कि कुश्ती जो हुई थी, कुश्ती कंपटीशन, उसमें कई सारे बलशाली यानी ताकतवर पहलवानों को हराकर और कई सारे पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए यानी अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम यानी बहुत कई घंटों तक एक्सरसाइज करता था और पौष्टिक भोजन करता था। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य साधारण व्यक्ति जैसे कि जो भी नॉर्मल इंसान है जितना खाता है, उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता था। जैसा कि यहाँ पे देखिए फोटो में दिखाई, देखिए दूध को एक गिलास पीता है तो ये पूरा का पूरा डब्बा ही उठा के पी जा रहा है। कितनी सारी रोटियाँ खाता है और इतने सारे फ्रूट्स भी। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, यानी कि घबरा जाते थे उसका नाम सुनते ही। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। परंतु ये जो मुखजोर सिंह है ना, ये इस धरती पटक सिंह के नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था, इसे कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। लेकिन जो धरती पटक सिंह था, इसने कई सारी कुश्तियों में भाग लिया और बलशाली पहलवानों को हराया था। लेकिन इसने नहीं हराया था, बस ये ऐसे ही अपना ताकत का डंका बजाता रहता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और हरा सकता हूँ किसी को भी। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बड़ा अरमान था, क्योंकि वो भाई उसको भी लगता था धरती पटक सिंह को कि ये अगर इतना फेमस है, इतना सब इसका जो है सो तारीफ़ करते हैं, तो एक बार इसको भी मैं पटक करके जो है नाम कमाना चाहता हूँ। तो उसको पटकने का बड़ा अरमान था, बहुत ही इच्छा थी उसको। मुखजोर सिंह अक्सर कहता धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। ऐसे ही झूठ झूठ में वो फेंकता था कि जो धरती पटक सिंह है उसको उसने कई बार पटका है। वह उसके नाम से ही डरता है, यानी कि वो धरती पटक सिंह जो है वो मुखजोर सिंह के नाम से ही डरता है, ऐसा मुखजोर सिंह का कहना था। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। उसकी डींग यानी कि इतना डींग जो मारता था और जो सेखी भरी बातें थी, बहुत ही फेंक फेंक के जो बातें करता था, ये सुन सुन करके धरती पटक सिंह से रहा नहीं गया और एक दिन वह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुक कर एक ढाबे पर खाना खाया, ढाबे पे खाया और उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। सोचिए कितना खाना खाता है। फिर उसने एक तालाब का पानी पिया। तालाब में इतना पानी पी गया कि तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई तो वो सो गया। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देख करके वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि धरती पटक सिंह ने पानी पी गया था सारा, बहुत कम बचा था। तो कम पानी देख कर ये बहुत हाथी गुस्सा हो जाता है। वहाँ एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा, यानी कि वहाँ पर एक आदमी को सोते हुए देख करके वह गुस्से से चिल्लाता है। धरती पटक सिंह की आंख खुली तो उसकी नींद खुल जाती है धरती पटक सिंह की। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर, बगल में यानी कि अपने अंडर आर्म में यहाँ पर दबा करके, और मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। तो मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पाँव छूकर क्षमा मांग। तो वहाँ पर जाकर उसे दरवाजे पे जाके मुखजोर सिंह के धरती पटक सिंह चिल्लाता है और उसको बुलाता है कि कहाँ है तुम, बाहर निकल, मेरा मुकाबला कर, और नहीं कर सकता है तो मेरे पाँव छू करके क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण घर के जो पिछला दरवाज़ा था वहाँ से भाग गया, क्योंकि इसने कभी कोई कुश्ती लड़ी तो थी नहीं, बस ये डींग मारता था और सेखी भरी बातें थी इसकी।
तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में यानी बहुत तेज साउंड में घर के भीतर से ही कहा, वे घर पर नहीं हैं। पहाड़ धकेलने बाहर गई। देखिए उसकी पत्नी भी कितना फेंक करके बोलती है कि जो वो है वो घर पे नहीं है, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ, मुकाबला करके उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। तो मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, उसने अपने आप को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, उसको सुनाकर धरती पटक सिंह सुन सके इस तरह उसको सुनाकर बोला, माँ यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? तो इस चूहा किसे कहा जा रहा है? हाथी को, यानी कि उसका बेटा भी इतना बलशाली है, ये दिखाने के लिए वो कहता है, हाथी को कहता है कि ये चूहा है, इस चूहा को आंगन में किसने फेंका? मैं इस चूहे का क्या करूं? तो उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। उसकी माँ कहती है इस चूहे का क्या करेगा? तो उसको झाड़ू मार के बाहर कर दे, हाथी के बारे में। तो फिर वो आंगन में ऐसे झाड़ू लगाने लगते हैं। तो आंगन में झाड़ू की आवाज़ सुनकर धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनाई दी धरती पटक सिंह को। तो इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने स्वर उभारा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर गया। यानी कि उसके बाद झाड़ू की आवाज़ आती है कि झाड़ू लगा रहे हैं उस तरह की। तो और उसके बाद फिर जो मुखजोर सिंह का बेटा है वो तेज आवाज़ में कहता है कि माँ ये चूहा तो नाली में गिर गया, झाड़ू मारा तो। धरती पटक सिंह यह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वो थोड़ा भयभीत हुआ। उसने अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए, नियंत्रण यानी कि अपना इसको पता ना चले कि मैं डर गया हूँ, इस अपने डर पे काबू रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़ कर, देखिए खजूर का पेड़ है ना, इसको उखाड़ कर ऊंचे स्वर में यानी तेज आवाज़ में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। छड़ी यानी कि इस पेड़ को छड़ी कह रहा है ये। तो मुखजोर सिंह का बेटा जो है तो वो भी कम नहीं था, उसने भी चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो यह पागल मेरे पिता की दातुन लेके भाग रहा है। तो वो इसे अपने पिता की दातुन यानी कि दतवन, जो जिससे दांत साफ करते हैं वो दातुन कहता है कि पिता की दातुन लेके भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब ये छड़ी कह रहा था, लेकिन जब इसने उसको दातुन कहा तो ये सुनकर जो धरती पटक सिंह था उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, नहीं खुली रह गई। बाप रे, इसने इसको दातुन करता है। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे उससे हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो इनकी जो बातें हैं ये सुन करके अब धरती पटक सिंह को ये विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से वह कुश्ती नहीं कर सकता, उससे हार जाएगा। यह सोचते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ, यानी कि भाग गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी यानी बिना आधार के, बिना कुछ सोचे समझे बढ़ चढ़कर बातें करने वाला। जबकि ऐसा कौन करता था? ऐसा मुखजोर सिंह करता था, और उल्टा वो उसे धरती पटक सिंह को कहता है गप्पी। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ भाग गया। तो जो मुखजोर सिंह था उसने क्रोधित स्वर में कहा, गुस्से से कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक के आता हूँ। क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। गुस्से से बोलता है कि तुमने उसको करारा जवाब क्यों नहीं दिया। और इसने बिना जाने समझे, बिना बेटे से पूछे कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसे लगा कि इसने इसको जवाब नहीं दिया, तो इसे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया। इस तरह से देखिए यहाँ पे फोटो में चित्र में दिखाया गया है। देखिए इस तरह से कंधे में बैठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा, वो तो रोया ही नहीं। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। तो नदी अब पास में ही है,
उसके बाद मैं तुमको फेंक दूंगा। तो बेटा भी उसका बड़ा निडर था, तो उसने भी कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। लहरें यानी पानी की लहरें जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? अब ये पूछता है उसे। तो बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। तो मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यानी शाबाशी देते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के जो वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।